इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से आ रही। बता दें, चकबंदी विभाग के कानूनगो व लेखपाल पर ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप। सरकारी चकबंदी में रिश्वत का चल रहा खेल। जिसने दिया पैसा उसको मिलेगी जमीन। चकबंदी विभाग द्वारा की गई नाप से असंतुष्ट ग्रामीण मनमाने तरीके से जमीन की हो रही पैमाइश। ग्रामीणों ने सही नाप न करने व रिश्वत में मोटी रकम मांगने का लेखपाल व कानूनगो पर लगाया आरोप। वहीं महिला का कहना है, पैसे न देने पर कानूनगो रामबरन ने महिला से किया अभद्र व्यवहार। ग्रामीणों ने बताया कि चकबंदी विभाग में बैठे दलालों द्वारा तय रिश्वत की रकम मिलने पर ही होता है काम। मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। लेखपाल व कानूनगो द्वारा किया जा रहा गुमराह। चकबंदी विभाग में उच्च अधिकारियों द्वारा मांगी गई रिपोर्ट में लगाई गई गलत आख्या। उच्च अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी न्याय न मिलने से दर्जनों ग्रामीण परेशान। कानूनगो से दूरभाष पर संपर्क किया गया तो बात नहीं हो सकी। पूरा मामला सुकुल बाजार विकास खंड के दक्षिण गांव क्यार का। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सैनी। कौन सा गांव है? दक्षिण गांव क्यार। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, हमें अवगत कराना है कि हमारे ग्राम पंचायत दक्षिण गांव क्यार में चकबंदी चल रही है, जिसमें हम लोगों की ज़मीन को जो है सरकारी भूमि में नापा जा रहा है। हम लोगों के द्वारा कहे जाने पर लेखपाल और कानूनगो से बताया गया कि हमारी भूमि जो है नहर के रकबे से आप निकाल दिए, तो हमारी भूमि को नहर के रकबे में नाप दिया गया। दूसरी चीज़, चकमार्ग है, नाली है, उसको भी उसी रकबे में मेरा नाप दिया गया। जब हमारे कहने पर लेखपाल साहब ने बताया कि मतलब जो है आपको अगर अपना रकबा निकल सही तरीके से अगर आपको नपवाना है तो आप लोग जो है आपको 20,000 रुपये देना पड़ेगा। किसने कहा था? इसको समर बहादुर सिंह ने कहा था, लेखपाल हैं। उसके बाद में जब मैं अपने चकबंदी सहायक अधिकारी से मैंने बात किया, गौरी उसमें जगदीशपुर जाके जी, तब सहायक चकबंदी अधिकारी श्री अमरीश सिंह के द्वारा बताया गया कि आप जो है मेरे एजेंट से बात करिए। जब मैंने कहा सर ये बताइए इसमें 20,000 रुपये मांगा जा रहा है, तो सहायक चकबंदी अधिकारी ने कहा कि देखिए ऐसा है कि इस मामले में हमें कोई जानकारी नहीं है, आप जो है हमारे एजेंट से बात करिए। जब एजेंट से मैंने इनकी बात किया, मैंने उनका नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम बबलू कुमार है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये उन्होंने बताया कि हम रवा अतवारी के रहने वाले हैं। अच्छा। और उन्होंने कहा, उनसे मैंने अपनी समस्या बताई तो उन्होंने हमसे ये कहा कि अगर आपको अपनी भूमि अगर सही तरीके से लेना है तो आप जो है आपको 20,000 रुपये आपको देने होंगे। मैंने कहा कि जब साहब 20,000 रुपये हम देंगे तो क्या कोई गारंटी है कि मुझे मेरी ज़मीन मिल जाएगी? तब इन्होंने कहा कि मेरी नायब साहब से बात हो गई है, जिसकी ये बात मेरी मौखिक थी। और मैंने ये भी कहा कि आप अपना दूरभाष नंबर दीजिए। जब उन्होंने अपना दूरभाष नंबर दिया, फिर मैंने कहा दूरभाष नंबर से मैंने जिनको कॉल किया तब भी ये चीज़ बताया गया मुझे कि नायब साहब श्री जो है वो अमरीश, सहायक चकबंदी अधिकारी अमरीश सिंह से मेरी बात हो गई है। उन्होंने भी कहा कि हाँ जो है आपको 20,000 रुपये देना पड़ेगा, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारी जो सरकारी ज़मीन है नहर का रकबा निकालें, उसके बाद में हमारा रकबा निकाल के हम लोगों को दिया जाए, जो मेरी मांग है। और 20,000 रुपये हमें किस बात के देने पड़ रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो इसकी शिकायत कहीं नहीं की आप लोगों ने? नहीं, मैंने जब इसकी शिकायत IGRS किया तो उसमें सहायक चकबंदी अधिकारी श्री अमरीश द्वारा फर्जी रिपोर्ट लगाई गई, जिसमें यह दिखाया गया कि जो है आपका रकबा ज़्यादा है, जबकि मेरी मांग जो थी वो नहर का था। ना उसमें नहर का मामला दिखाया गया, ना चकमार्ग मामला दिखाया गया, जबकि पूरे मौजे में 2 मीटर के चकमार्ग है, मेरे चक में 3 मीटर का चकमार्ग निकाला गया है। वो किस तरह से निकाला गया, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ। तो आपकी जो है कि रिपोर्ट में जो गलत आख्या लगाई गई है वो क्या है? उसमें पहला काम तो मेरे पिताजी का नाम ही गलत किया गया है, क्योंकि ये मौके पे आए नहीं, मैं घर पे ही रहता हूँ। जब मुझे बाहर जाना हुआ तो मैंने 4 दिन के लिए इनको लिखित दे दिया कि हाँ मैं नहीं रहूँगा, घर से बाहर रहेंगे। और उसके बाद में जब मैं आया तो हमने अपनी आख्या देखा, उसी दिन मैंने IGRS किया। उसी दिन मुझको बगैर मेरी इजाज़त के, बगैर मुझसे बताए, ना तो मेरे कहीं सिग्नेचर हैं ना कुछ है, और फर्जी तरीके से अपने दलालों के माध्यम से इन्होंने
जो है रिपोर्ट लगाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा मोती नाम कौन सा गांव है ये? पूरे गुमान पुरवा। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारे काने गो राम बरन आए हैं नापे हमारे खेत नाप दहीन या कहते का नाप दहीन या कहते का हम अटबे नहीं बहन आटिन तो नापिन और नापे के बाद में पूरा और गए हमारा जौन है काट दही 4 बिस्सा काटे के बाद में साहेब और जो हम अटिन कहा साहेब का काहे काटत हो हमका अलग बलान कहीं नहीं आओ जौन है 18 रुपया दियो 30,000 तो तुमका तारी ज़मीन मिले नहीं ना मिले यहाँ से भाग जाओ। किसने कहा पैसे के लिए? कान्य गो राम बरन की है और सोनी रमेश शंकर सोनी। अच्छा। और एक चक हमारा नहीं नापिन बहुत कहा कि हमारा नाप दियो चक हमारा चक और नापा नहीं गवा कम है कि ज़्यादा है कि का है का नपवे नहीं भाई हमारा चक। और एक चक रही गया है चकबंदी से बाहर है और वही का हमारा जौन है चकावट रहा हमारे नाम रहा चकावट रहा वही का दूसरे का नाप के दे दीन है जौन हुए 3 बिसुआ 4 बिसुआ और का कहा हमारा कहा चकावट नापा तो कहीं दूसरे का रकबा नहीं पूरा था उन्हें इनका दे देना और 30,000 रुपया हमसे मांगे कहीं 70 रुपया दिया तुम्हारा समूल्ला हम पूर करी। तो इसकी शिकायत नहीं की आप लोगों ने कहीं? शिकायत की ना है साहब भाई जब ने क्यों सुनते नहीं ना हमार गरीब मनई है न कहूँ पढ़े न लिखे कहाँ चली जाए दिए थे एप्लीकेशन लौटा सुलह हुई का लौटा दिए थे साहब हमार। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहिए कि हमारा पूरा हमारा जो तरह कागज हमारा मिल जाए यही चाहिए थे हम हमारा आके बांट दिए आए। क्या नाम है आपका? सावित्री। कौन सा गांव है? गुमान पुरवा। क्या मामला है आपका? मामला यही है कि हमारा रकबा जौन है कम है 4 बिसुआ हमारे वहाँ से निसार के यहाँ दूसरे का दे दिन का और हमका नहीं मिला और दूसर है एक रकबा हमार जौन है चकबंदी से बाहर रहा वह नाप के दूसरे का दे दिन का हमका नहीं मिला। और एक रकबा हमारी यह है कि जौन है वह 5.5 बिसुआ हमार रकबा वह निकाल के यहाँ दूसरे के दे दिन का हमका नहीं मिला। हमसे 15,000 रुपया मांगा जात रहा 15,000 मैं यहाँ इधर उधर से मांग जांच के कर्जी पाती हुई के 5,000 उनका देना 10,000 नहीं दे पावा। किसको दिया आपने? दिया है राम बरन का। अच्छा, किस चीज़ के पैसे दिए आपने? वही पैसा का मांग रहा कि इतना पैसा दियो 15,000 तो हम तुम्हारा रकबा सही सही नापी तो अच्छा। हम नहीं दे पावा तो हमका गाड़ी गुप्तारी के भगा दी। कहाँ से? मतलब खेते से। अच्छा। हाँ खेते के मेड़े गए तो हमका बाहर बलाइन। हाँ। बलाई के यहाँ पैसा मांगे तो हम 5,000 ले रहे 5,000 देना और 10,000 हम नहीं दे पावा। तो गाली गुप्तारी काहे के लिए दिए हैं? पैसा के लिए कि आपका इतना पैसा दियो 10,000 और दियो तो तुम्हारा रकबा नापी और नहीं तो हम ना नाप। कौन? वही राम बरन। क्या है ये? राम बरन कानून गोय है। तो क्या चाहती हैं आप? हम चाहिए थे कि हमारा रकबा हमका मिले और उसके हम जितना हमारे ऊपर सजा देने का है उसके दूना सजा उनका मिले चाहिए। क्या नाम है आपका? उदय राम निषाद। कौन सा गांव है ये? दक्षिण गांव क्यार। क्या समस्या है आपकी? समस्या यह जो हमारे यहाँ चकबंदी हो रही है तो चकबंदी में जब पर्चा 5 बांटा गया था तो उसमें साफ साफ लिखा है अगर किसी को कोई आपत्ति या विपदा हो किसी का तो उसको यहाँ अधिकारी के पास आकर के सुलझा लिए। तो हमारी जो समस्या थी हमारे चक को चक मार्ग नहीं था। जब पैमाइश हो रही थी तो हमारे चक को चक मार्ग दिया गया था और नहर के रकबा को छोड़ करके पैमाइश हुई तब पर्चा तेज दिया गया। मौके में मेरी ज़मीन कम थी इसीलिए जो है कि हमको 1370 गाटा संख्या में हमको 2 एयर ज़मीन और दे गई प्लस 1370 वहाँ से हमको चक मार्ग दिया गया था। नायब वो कानून को जब आए नापने चक काट रहे थे तो कानून को चक नापे चक इस तरह से नापे कि जैसे हमारा चक अकेले नाप दिया। दूसरे के बगल 2 बीघा का चक है उसको अकेले नाप दिया। तीसरे का 9 बिसुआ का चक है तो उसको अकेले नाप दिया। इस तरह से हमारे यहाँ चकबंदी की। नहर हमारा चक नापा तो नहर के रकबे से नापा। जब हमने कहा सर जी हमारा जो है चक नहर का रकबा छोड़ के नापा जाए तो उसने मुझे अलग बुलाया और कहा कि रुपये 30,000 लगेंगे आपको और फिर आपकी मैं सही सही पैमाइश कर दूँगा।
कौन बोला पैसे के लिए? रामबरण कानून को। तब हमने कहा ठीक सर जी, इतना व्यवस्था है, अगर 2-4 हज़ार का होता तो हम कर देते। कहीं कि जो हमने नाप दिया वही मान होगा और नहर के ऊपर पुल बना लो, आओ जाओ। आपको जो है अगर सही माप कराना है तो रुपये 30,000 की व्यवस्था करो। रामबरण कानून को ऐसा हमसे कहा। चले गए। जब हम नायब साहब के बाद पहुँचे तो नायब साहब से बात की, साहब मेरी ऐसी ऐसी हमारी समस्या है और हमारा चक जो है नहर विभाग में नाप दिया गया है, जो सरकारी संपत्ति है। तो कहीं ऐसा है, तुम जाके बबलू से बात कर लो। ये बबलू कौन है? बबलू उनके दलाल है, जो उनके पैसा वैसा लेने के बाद जब हमने बबलू से बात की, बबलू ने बताया साहब कि जो है ये हमारा नंबर ले लीजिए और हम आपको शाम को बात करेंगे आपसे। हम कहा ठीक सर जी, जाते हैं। चले आए वहाँ से। तब जो बबलू से हमारी बात हुई तो बबलू ने कहा कि जो है आप जो है 20,000 की व्यवस्था कर लो। तो हम कहा 20,000 कर होगा क्या? तो कहीं उसमें नायब साहब लेंगे और कानून को साहब लेंगे और नेकपाल ले हैं नायब अमरीश, जो इसमें अमरीश नायब हमारे तो यहाँ। इसका कोई प्रमाण है आपके हमारे पास रिकॉर्ड है, जो कि दलालों द्वारा मांगा गया है पैसा, उसका रिकॉर्ड है। और नायब साहब ने वहाँ से 10 जो हम लोग IERS करते हैं उस पर रिपोर्ट गलत लगाया जाता है। हमारा मैटर नहर विभाग का, नहर से संबंधित है। चक पता नहीं कहाँ का लगा देते हैं फोटो, जो हमारे चक के आसपास का नहीं, मैं जानता भी नहीं चक है कहाँ का। रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं और उल्टा दोषी हमको ही ठहराते हैं। तो इसकी शिकायत कहीं की आप लोगों ने? हमने GRS किया, मुख्यमंत्री पोर्टल द्वारा, और यहाँ क्या नाम DM साहब को दिया, रजिस्ट्री किया। हमने सबको शिकायत मैटर सब कुछ कर चुके हैं और गलत रक्षा लगा के रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारा नहर का रकबा छोड़ करके हमारा रकबा हमको दिया जाए और प्लस जो पैसा मांगा जा रहा है इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।